हाँ दोस्तों, आज आपको गन्ने के लिए एक ऐसी दवाई बताएंगे, यदि आपने इसका प्रयोग कर दिया तो जितने भी गन्ने में फफूंदी जनित रोग हैं, सारे के सारे रोग दूर हो जाएंगे और हमारी गन्ने की फसल स्वस्थ होगी और कुल मिलाकर ज़्यादा पैदावार मिलेगी। और दोस्तों, ये जो रोग हैं, इसमें सबसे बड़ा रोग होता है आपका पोका बोइंग। इसके साथ साथ जो रोग होता है रेड रॉट अर्थात लाल सड़न रोग और रस्ट और ऐसे भी कई प्रकार के जो रोग होते हैं जो फफूंदी से फैलते हैं अर्थात फफूंदी जनित होते हैं, फंगस के रोग होते हैं, ये सारे के सारे रोग इस दवाई से ख़त्म हो जाएंगे। और आपको बताएंगे कि ये जो दवाई किस प्रकार प्रयोग करनी है, कितनी मात्रा में करनी है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोग है जो पोका बोइंग, इसकी पहचान क्या है, क्योंकि आज भी हमारे अधिकतर किसान भाई इस रोग को पहचान नहीं पा रहे हैं। और यदि हमारे गन्ने खेत में ये रोग आ जाता है तो हमारे जो किसान भाई हैं इसे समझते हैं टॉप बोरर का कोई रूप और वो कीटनाशक दवाएं लगाते हैं। और कीटनाशक दवाएं लगाने से ये रोग ठीक नहीं होता है। इसके लिए फफूंदी नाशक दवाई ही प्रयोग करते हैं अर्थात कोई अच्छा फंजीसाइड प्रयोग करना जरूरी होता है, तभी इस रोग को हम दूर कर सकते हैं। और आज अब आपको बताते हैं कि ऐसा कौन सी दवाई है जिसके प्रयोग करने से पोका बोइंग तो दूर होगा, इसके साथ साथ जो रेड रॉट है, जो लाल सड़न रोग है और ऐसे कई रोग हमारे गन्ने की फसल से दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, हमारे गन्ने में जो फफूंदी जनित रोग विभिन्न प्रकार के आते हैं, लेकिन इस समय जो ज़्यादा जो अटैक है और ज़्यादा आने की जो संभावना है वो है पोका बोइंग की। और पोका बोइंग को हमारे किसान भाई पहचान नहीं पा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले इस रोग की पहचान बता देते हैं कि ये पहचान क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने गन्ने की जो फसल है उस पर खेत में जाते हैं और गन्ने की जो गोब है उसे देखते हैं। गोब की जो पत्तियां हैं वो देखते हैं, वो हमें नज़र आती हैं पीली सी और सुकड़ी सी नज़र आती हैं और जो हल्की सफ़ेदी लिए नज़र आती हैं, तब हमें समझना चाहिए कि हमारे गन्ने की फसल में जो पोका बोइंग है। और इसकी दूसरी जो बड़ी पहचान है वो ये है, जब हम पत्तियों को देखते हैं, ये खास तौर से ऊपर की पत्तियों में आता है, तो वो इस प्रकार सुकड़ी नज़र आती हैं जैसे हमने किसी कपड़े को भिगोकर और उसे निचोड़ दिया हो और उसमें सलवटें आ गई हों, इस प्रकार दिखाई देता है। और दोस्तों, तीसरी बड़ी पहचान यह है कि बाद में ये स्थिति ऐसी आती है कि इसमें जो पत्तियां हैं वो लाल रंग के धब्बे से दिखाई देते हैं और गली सड़ी सी दिखाई देती है। तब भी हमें पहचानना चाहिए कि हमारे खेत में ये पोका बोइंग रोग है। और दोस्तों, बाद में इसमें जो पहचान है वो ये बढ़ जाती है कि जो हमारे गन्ने की जो पत्तियां हैं, जो गोब की पत्तियां हैं, वो छोटी होने लगती हैं, उनका विकास रुक जाता है। और तब भी हमें समझना चाहिए कि हमारे गन्ने के खेत में पोका बोइंग का रोग है। और दोस्तों, जब इसका अटैक बढ़ जाता है तो इसकी जो सबसे बड़ी जो पहचान है वो जो पत्तियां हैं हमारे गन्ने की, जो ऊपर की जो गोब की, वो आपस में उलझनी शुरू हो जाती हैं, आपस में ऐसे ऐंठ सी जाती हैं, आपस में उलझ जाती हैं। तब हमें समझना चाहिए कि हमारे गन्ने की फसल में पोका बोइंग रोग आ गया है। और दोस्तों, सबसे लास्ट में जो पहचान इसकी होती है, जब इसका अटैक हो जाता है ज़्यादा, तो ये हमारे गन्ने की जो गोब है वो गलनी शुरू पड़ जाती है, काली पड़नी शुरू हो जाती है। तब ये निश्चित हो जाता है कि हमारे जो गन्ने के खेत में जो पोका बोइंग आ गया है। लेकिन दोस्तों, ये अंतिम स्थिति होती है। यदि इस पर हम स्प्रे करते हैं, इस पर कोई दवाई लगाते हैं, तो वो कोई ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं होती है। और हमें जो सबसे पहले जो स्प्रे करना है, सबसे पहले जो दवाई लगानी है, तभी लगानी है जब हम पहली स्थिति दिखाई देती है अर्थात हमारे जो गन्ने की गोब है वो पीली, सफ़ेद और हल्की हल्की सुकड़ी सी नज़र आती है, तभी हमें स्प्रे करना चाहिए। तभी हमें समझना चाहिए कि इसमें पोका बोइंग का रोग है। अब दोस्तों, बात आती है कि इसमें कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए। तो दोस्तों, जो हमने बहुत पहले कई वीडियो में बताए हैं, उन दवाओं का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और ये जो दवाएं हैं, ये कई दवाएं आती हैं, जैसे कि आपका हमने पहले वीडियो में बताया था कि कार्बनडाजिम मैनकोजेब, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सोक्लोराइड, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और उसके साथ साथ थाइफ्रेट मिथाइल आती है, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन हम आज आपको एक ऐसी दवाई बता रहे हैं जब इसका अटैक ज़्यादा हो जाता है या इसके साथ साथ
और भी कई रोगों की संभावना होती है और ये लगता है कि हमारे रोग और भी इसमें आ सकते हैं, अर्थात पोका बोइंग के साथ साथ और भी कई रोग हमारी गन्ने की फसल में आ सकते हैं, तब हमें इस दवाई का स्प्रे करना चाहिए। और दोस्तों, ये जो रोग हैं पोका बोइंग के साथ साथ, जैसे रेड रोट है या रस्ट है, और भी कई प्रकार के रोग हैं, फफूंदी जनित रोग हैं, अर्थात फंगस से फैलने वाले रोग हैं, तब हमें इस दवाई का स्प्रे करना चाहिए। अब इसका यहाँ आपको नाम बता देते हैं दवाई का। इसका दवाई का नाम है लॉजिक, ये कंपनी का ट्रेड नाम है और ये दवाई जो आती है ये इंडोगल्फ की आती है। और दोस्तों, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और आपको केवल फार्मूला देखना है, और फार्मूला हम आपको बताते हैं। इसमें जो 2 दवाओं का मिश्रण होता है, सबसे पहली होती है अजॉक्सिस्ट्रोबिन, जिसकी मात्रा होती है 18.2%, और दूसरी होती है डायफेनोकोनाजोल, इसकी मात्रा होती है 11.4%। और इसकी जो मात्रा होती है इसमें दवाई में, ये देखकर हम किसी भी कंपनी दवाई ले सकते हैं और इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी हमें मात्रा कितनी लेनी है। तो दोस्तों, इसकी जो मात्रा आपको लेनी है 200 ग्राम, अर्थात जो 200 ml दवाई है हमें 1 एकड़ की लेनी है, क्योंकि ये तरल रूप में आती है। तो इसकी जो मात्रा आपको लेनी है 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर आपको इसका स्प्रे करना है। और यदि आपने इसका स्प्रे कर दिया तो आपके गन्ने के खेत से पोका बोइंग तो समाप्त हो ही जाएगा, इसके साथ साथ जितने भी फफूंदी जनित रोग हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे और आपका जो गन्ना है वो स्वस्थ हो जाएगा। और कुल मिलाकर हमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी, पैदावार के साथ साथ हमें क्वालिटी भी शानदार मिलेगी। और दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसे हमें सावधानियाँ बरतनी है। सावधानी ये बरतनी है कि जो दवा का जो स्प्रे है तो पूरी फसल पर एक समान स्प्रे करना चाहिए, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं करना चाहिए। और हमें अपने जो सावधानी होती हैं कीटनाशक संबंधी वो सारी की सारी बरतनी चाहिए, अर्थात हमें दस्तानों का प्रयोग करना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए। स्प्रे करते समय बीच में कोई भी वस्तु खाने पीने की हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए। जब पूरा काम निपट जाए अच्छी प्रकार नहा धोकर, हाथ पैर साबुन से अच्छी प्रकार धोकर, उसी के बाद कोई चीज़ खानी पीनी चाहिए और अपनी दवाई का स्प्रे करने के पश्चात ये प्रयोग करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।